परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि इस समय के लिए जिसे प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में फिर से जोड़ा, कि हम आज फिर से प्रभु के चरणों में बैठकर उसका उपाय जो हम पापी मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने किया है, जो उपाय उसने मेरे और आपके जीवन के लिए किया है, उनमें से कुछ बातों को अपने जीवन के लिए जान सकें। मैं अपने आदरणीयों का धन्यवाद करता हूं, भाई अनिल कुमार के लिए, उनकी गवाही के लिए और वचन की बातों के लिए कि प्रभु ने मुझे और आपको क्यों ठहराया। क्योंकि जब आप प्रेरितों 1 अध्याय के 8 वचन को देखते हैं, बिना देखे कौन बता सकता है कि क्या लिखा है। इतने दिनों तो से पवित्र वचन, आत्मा पाओगे, हाँ, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सारे तब तुम सामर्थ पाओगे सामर्थ पाओगे और संसार और सभी जगह गवाह होगे मेरे। यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो। तो यदि पवित्र आत्मा मेरे और आपके पास है, तो इसका प्रमाण क्या है? मैं और आप उसके क्या होंगे? गवाह होंगे। गवाह होंगे। प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने वाले होंगे। और गवाही जब आप देंगे तो आप अपने विषय में बताएंगे कि प्रभु ने मुझे कैसे बदला, कैसे मैं उस अंधकार और सड़ाहट में पड़ा हुआ था और कैसे प्रभु ने वहां से मुझे निकाला। इसकी गवाही आप देंगे। कैसे उसने बचाया, मैंने कैसे पुकारा और प्रभु ने सुनकर मेरे पापों को क्षमा किया, इसकी गवाही आप देंगे। एक वचन, मैं प्रभु सहायता करे, मैं ऐसा कुछ भी वचन को नहीं वो किया हूं, परंतु जो मैं वचनों को सीखता हूं अपने जीवन के लिए, उनमें से कुछ बातों को मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि आप सब वचन को देखने वाले, समझने वाले हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। एक वचन से थोड़ी सी बात मैं आज रखना चाहूंगा। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 9 वचन से 16 वचन तक देखेंगे। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 9 वचन से 16 वचन तक देखिए तो क्या लिखा है। यह बात सच और हर एक प्रकार से मानने योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसी लिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं ना आऊं, तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लवलीन रहे। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चित मत रहे। इन बातों को सचेत रहे और सोचते रहा, इन बातों को सोचते रहा। हाँ, इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वाले के लिए भी उद्धार का कारण होगा। परमेश्वर इन अद्भुत वचनों पर आशीष दे और इन्हीं वचनों से अपन सीखने की कोशिश करेंगे परमेश्वर के इस वचन से, कि प्रभु
कैसे मुझे और आपको बनाना चाहता है, कैसे उसकी अगुवाई मुझे और आपको मिलती है। क्योंकि मैंने 20 से पढ़वाया आपको 9 वचन से, पर 1 से 8 में भी कुछ कहता है ये। क्योंकि ये वचन कह रहा है अपनी और अपने, इसका 16 वचन पढ़ रहा हूं मैं, जी अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह। क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा, यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। कैसा अद्भुत वचन है मेरे प्रियो। तो प्रभु जैसे अभी भाई यहाँ वचन कह रहा है अपनी और अपनी उपदेश की चौकसी कर। अभी भाई ने याकूब 3 अध्याय पहुंच का 1 वचन पढ़ाया। क्या देखे हम लोग वहां याकूब 3 के 1 वचन में भाई किस चीज को रख रहे थे। वहां वचन कह रहा है, चलो अब खोल रहे हैं भाई, तो अब खोल ही लीजिए। जी। हे भाइयों, तुम में से हाँ, बहुत उपदेशक ना बने। क्या बोल रहा है? तुम में हे से बहुत भाइयों, तुम में से बहुत हाँ, उपदेशक ना बने, क्योंकि आपकी भी जानते आवाज हैं कि कट हम रही है। क्योंकि हम जान नहीं, वही पहला क्योंकि ही हम पद में, पहला शुरुआत में, जी। हे हे मेरे भाइयों। भाइयों, तुम हाँ, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। बहुत उपदेशक न बने, ऐसा क्यों लिखा है वचन में? और यहाँ पर वचन लिख रहा है 16 वचन को देखिए, जो वो 4 का 16 में, अपने और अपने उपदेश की चौकसी रख। क्यों वहां पर ऐसा वचन लिखता है, तुम में से बहुत उपदेशक न बने? मैं इसको इस प्रकार सीखा। दूसरे को तो बड़ी अपेक्षा करते हैं, तुम्हारा जीवन ऐसा चाहिए, प्रचार करने में तो मस्त एक से एक लहजेदार बात कर रहे हैं, पर स्वयं का जीवन उस वचन के अनुसार है या नहीं? क्योंकि वचन हमको जीवन की बात करता है। तुम्हारा जीवन बदला कि नहीं उस वचन के द्वारा, तब उस वचन को तू आगे बोल। उस वचन के अनुसार स्वयं का जीवन होना चाहिए, मेरा और आपका। इसलिए परमेश्वर का वचन ये चेतावनी देता है। 1 तीमुथियुस 4 के 1 को देखिए अब, 1 तीमुथियुस 4 के 1 को। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, आने आत्मा वाले स्पष्टता से कहता है, आने वाले समयों में कितने हाँ, लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये देख लीजिए, पहले से परमेश्वर का वचन चेतावनी दे रहा है कि परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है। क्या कहता है? कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, जब से ये क्या बोलते हैं, मोबाइल में ये ऑनलाइन वगैरह शुरू हुआ है, देखिए एक से एक प्रचारक और एक से एक दूसरे के क्रिटिसाइज करने वाले, एक से एक अद्भुत कामों का बातों को आप सुन रहे हैं। जीवन की बात कौन कर रहा है? बाइबल जीवन की बात करती है। जीवन परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ आपका? जीवन में कुछ इफेक्ट नहीं हुआ कि नहीं हुआ आपका? इसका इसी का 11 वचन को पढ़ना तो पड़ता है। जी वही 4 का, 1 तीमुथियुस 4 का। जी। इन बातों की आज्ञा दे हम्म, और सिखाता रहे। हाँ, ये जो बातें हैं इनकी तू क्या बोल रहा है पहले? आज्ञा आज्ञा दे, दे, और उसको क्या कर तू? सिखा। सिखाता रहे। आगे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, आगे, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। ये देख लीजिए क्या बोल रहा है कि 5 बातें यहां पर दी हुई हैं। यहां जी पर लिखा है
कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, वचन, चाल चाल चलन, चलन, प्रेम, प्रेम, विश्वास, विश्वास और पवित्रता, पवित्रता में विश्वासियों के लिए क्या बन जा, आदर्श बन जा। आदर्श बनाने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है मेरे प्रियो। क्योंकि मैं जब पौलुस की गवाही को देख रहा था, इसी का पहला पत्रस 1 अध्याय का 12 वचन से आगे पढ़ेंगे तो इस कारण अपनी, पहला तीमुथियुस 1 अध्याय का 12 वचन से आगे। पहला तीमुथियुस, मैं पत्रस बोल डाला था क्या? आपने पत्रस बोल दी। अरे सारी ब्रदर, नहीं, कोई बात। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। हाँ, अपने विषय में पौलुस बता रहा है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए क्या बोल रहा है, ठहराया। अपनी सेवा के लिए ठहराया। 13 वचन, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने विश्वासियों की दशा में, अविश्वास की दशा में, अविश्वासी की दशा में बिन विश्वास, बिन समझे बूझे काम किए थे। मतलब यहाँ पर देखिए, पौलुस अपनी गवाही को रख रहा था। पहले मैं क्या था उसको बता रहा है, पहले मैं क्या था। क्या बोल रहा है? मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था। क्या लगा मेरे प्रियो? क्रिया था। हाँ, और यदि ये चीज आज भी है और प्रचार कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, तो ये सांसारिक शैतानी ज्ञान है। पौलुस बोल रहा है मैं था। इसी के एक यहाँ पर पौलुस की गवाही है, उसको आप, मैं और आप देखेंगे 22 का 3, प्रेरितों का काम 22 का 3 को देखें तो मैं तो यहूदी मनुष्य हूं, जो हाँ किलकिया के तरसुस में जन्मा, हाँ परंतु इस नगर में गमीएल के पांव में बैठकर पढ़ाया गया और बाप हाँ दादाओं की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया, हम्म और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हो। हम्म मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांध कर बंदी गृह में डाल कर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। मतलब देखिए, उसकी गवाही, वो भी परमेश्वर के लिए धुन लगाया था, व्यवस्था के लिए धुन लगा दिया था। और उसको उसको एक चीज समझ में आ गई कि यीशु नाम का जो व्यक्ति है ना, ये व्यवस्था को बिगाड़ने वाला है, व्यवस्था को तोड़ने वाला है। इसलिए वो जितने यीशु मसीह के पीछे चलने वाले थे, उनको सताता था। हम लोग भी जिस भी डिनोमिनेशन में आप थे, उसके लिए, मैं भी जब मेनोनाइट में था तो मेनोनाइट के लिए धुन लगा दिया करने के लिए। पर जब ये बातें हुई तो बड़ा मुश्किल हो गया, विरोधी हो गए मेरे प्रियो। मैं वचन के अनुसार चलने का जहां निर्णय लिया, विरोधी हो गए। पौलुस के जीवन में देखिए, जब वो ऐसा ऐसा करता था, बोलता है मैं, और इसको मैंने जानबूझ कर नहीं किया, अनजाने में करता था, लिखा है। ऐसा मेरा जीवन था, परंतु क्यों चुना मेरे को? वही 1 अध्याय का 14 वचन देखिए,
तिमोथियुस। हाँ, तीमुथियुस 1 अध्याय का 14 वचन। जी, हमारे प्रभु हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। आगे। यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों के उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। आगे मुझ पर इसलिए दया हुई। देख लीजिए पौलुस क्या लिख रहा है मेरे प्रियो। मुझ पर इसलिए दया हुई। दया होने का कारण मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। ये देख लीजिए मेरे आदरणीयों, वो कह रहा है पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। आगे कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, कि जो उसके लिए लोग अनंत जीवन के लिए उस पर विश्वास करेंगे, आगे उनके उनके लिए लिए मैं एक आदर्श बनूं। आपको मेरे को क्यों बुलाया है प्रभु ने? आदर्श बनूं। आदर्श बनने, आदर्श बन जाऊं बोलता है। इसलिए क्या कहता है? अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे। ये पौलुस की गवाही है। उसी को जब वो तीमुथियुस को इस पत्र को लिख रहा है तो उसको बोल रहा है 12 पद में, मैंने आपने देखा उसी 4 का 12 में आ रहा हूं ना मैं। जी, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए बोल रहा है। और वचन चाल चलन को देखिए। वचन चाल चलन प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। मुझको और आप भी बोल रहा है तू आदर्श बन जा। और आदर्श बनकर क्या करना है? जब तक मैं ना आऊं, उसको बता रहा है पौलुस को, तीमुथियुस को, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने, और सिखाने, उपदेश देने और सिखाने में लवलीन रहा। जो भी आपके पास है मेरे प्रियो, जैसे भाई अनिल गवाही दे रहे थे, जहां भी अवसर मिलता है प्रभु जहां भी जाने के लिए उनसे कहते हैं, वो बोल रहे हैं मैं वहां जाता हूं। और जो भी वो प्रभु ने उनको दिया है आत्मा में, उनको बांटता हूं। मैं और आप भी आदर्श बन जाएं। हमारा वचन चाल चलन इन सारी बातों में प्रेम विश्वास और पवित्रता ये हमारे जीवन में दिखाई दे मेरे प्रियो। आदर्श बन जाए ऐसा लिखता है। और कहता है उस वरदान के प्रति जो तुझमें है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला, निश्चिंत मत रहा। निश्चिंत मत रहा। जो भी आपके पास है उसको निश्चिंत मत रहा, उसको बांट, बिखेर। जो भी प्रभु ने आपको दिया, थोड़ा सा दिया, जो भी थोड़ा आपको दिया उसको बिखेरिए। मैं बहुत भाई लोग मेरे को बोलते थे, डेविड भाई भी, कि आज वचन रखो। नहीं डेविड भाई, आपके रहते हम वचन नहीं रखेंगे। आप हैं तो फिर नहीं रखेंगे हम लोग वचन। पर बार बार वो उत्साहित करते थे हम। भाई शेखर भी जो अब तो आज हेम भाई वचन रखेंगे, अब यहाँ हालत खराब, वचन रखने बोले तो। पर इन्हीं भाइयों ने मुझे सिखाया। नहीं तो मैं बहुत शांत रहता, नहीं बोलता हूं। पर इन्होंने हमको हिम्मत दिया, आगे बढ़ाया कि जो भी तुम्हारे पास है उससे लेन देन कर लो। लेन देन करने से बढ़ती होती है।
मिट्टी में दबा के रखेंगे, मतलब अपने में दबा के रखेंगे तो बढ़ती नहीं होगी। जान गए उसके बाद चुप है। मैं कैसे बचा, कैसे प्रभु ने मुझे बचाया, उसको सामने मुझको इस वचन ने ऐसा सिखाया। मैं इस वचन पर, जब मैं वचन मेरे पास पहुंचा तो मैं उस पर ध्यान दिया और अपने उस वचन के अनुसार अपने जीवन को देखने लगा। और जब उस वचन के अनुसार मेरा जीवन नहीं था, मैं पुकार उठा, प्रभु जी मुझ पापी पर दया कर। और आपके वचन ने मुझे सिखाया कि यीशु का लोहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को शुद्ध करने और सब प्रकार के अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। ये वचन मेरे पास आया, मैंने उस वचन पर विश्वास किया और उसके अनुसार मैंने किया तो उसका प्रतिफल मुझे मिला। प्रभु सहायता करे मेरे आदरणीय, आदर्श बनना पड़ेगा। फिर कहता है, इन बातों को सोचता रहा। दिन भर हमारा सोच क्या है? मैं आज अपने जीवन को मेरा सोच क्या है? सुबह से उठ बिस्तर में छोड़ने से रात में बिस्तर तक जाते तक क्या सोच है? क्या सोचता रहता हूं मैं अपने जीवन के लिए? बार बार जैसे अभी भाई वचनों को रख रहे थे, मुझको बैठे बैठे मैं अपने छोटे भाई घर में डोंगरगढ़ में आया हुआ हूँ और मैं सोच रहा था, वचन कहता है कि तुम अपने नहीं हो पर तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। वो मुझको बोल रहा है तू अपना नहीं है, अपना मनमानी मत कर। ये चेतावनी दे रहा है परमेश्वर का वचन मेरे को। फिर वो एक वचन याद आया, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तो मंदिर में क्या होना चाहिए? स्तुति गान, बड़ाई, प्रशंसा होना चाहिए कि कुड़कुड़ाहट, बड़बड़ाहट, चिड़चिड़ाहट है? क्या है? इसको मैं अपने जीवन को देख रहा था मेरे याद। परमेश्वर का वचन मुझको सिखाता, चेतावनी देता है कि हम, यहाँ पर लिख रहा है वचन, इन बातों को सोचता रहा और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहा। क्यों ध्यान लगाए रहा? ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, इन वचनों से मैं सीख रहा था मेरे प्रियो। अपने जीवन के लिए प्रभु मेरी सहायता करे कि सचमुच हम बार बार बोलते हैं ना कि हमारा और आपका जीवन वचन के अनुसार हो, वचन के अनुसार। और जब मैं और आप अपना समर्पण रखते चले जाएंगे, समर्पित होते चले जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा उतना ज्यादा मेरी और आपकी सहायता करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा है। दिन ब दिन, प्रतिदिन मुझको और आपको संसार और इस शरीर की कामों से ना अलग करता जाएगा। हम यहाँ के नहीं है, बताएगा तुम यात्री परदेसी हो, ये बताएगा परमेश्वर का वचन। और आगे जो कहता है कि अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा। ये चीज मेरे को हुआ कि यदि ऐसा करता रहेगा, इसका क्या मतलब हुआ? यदि ऐसा मतलब लगातार लगातार, है ना? जैसे मान लो बोल आज हेम भाई कल वचन रखेंगे, तो उस दिन के वचन की बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, इधर का पन्ना खोल रहे हैं, उधर का पन्ना खोल रहे हैं। पर यदि आप और मैं इन्हीं बातों को सोचते रहेंगे तो उसको रखने में आपको परेशानी नहीं होगी। इन्हीं बातों पर ध्यान लगाए रहेंगे, वचन पर मैं और आप मन लगाए रहेंगे तो उन वचनों को रखने के लिए आपको परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर वचन कहता है, अपने और अपने उपदेश की चौकसी रख। पहली वो बात तो सिखा रहा है मुझको, इन्हीं बातों पर स्थिर रह। स्वयं पहले स्थिर रहा, पहले तू स्थिर रहा,
क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। प्रभु सहायता करे मेरी और आपकी, हम दूसरों के लिए उद्धार का कारण बन जाए। हमारे द्वारा प्रभु दूसरों तक जाना चाहता है। हम अपने आप ही में न रख लें प्रभु को, अपने ही मगन है स्तुति गान बड़ाई प्रशंसा सब, और दूसरा का जीवन को देख रहे हैं, अरे उसके पास कौन जाएगा यार, गंदा व्यक्ति है। ऐसे ऐसे विचार आते हैं मेरे अंदर तो आता है। आप लोग अरे यार छोड़, काहे जाना उनके पास, वो सुनता नहीं है। ऐसा कई ठो निर्णय उनके बारे में मैं और आप ले डालते हैं, और हमारे भाई भी हमारे लिए ऐसा निर्णय लिए रहते, ये लोग सुनते नहीं है। तो क्या मैं आज इस जीवन को पाता? उनके अंदर बोझ था, उन्होंने हमारे लिए उपाय किया, हम तक पहुंचने की कोशिश की, और प्रभु का वचन, प्रभु का सुसमाचार, प्रभु की योजना हम तक पहुंची, और प्रभु ने मुझे और आपको ग्रहण करने वाला हृदय दिया। ये सबसे बड़ी बात, वो अनुग्रह जो हुआ कि ग्रहण करने वाला हृदय प्रभु ने मुझे और आपको दिया, और उसका वचन हमारे हृदय में बैठा। हम उन बातों को सोचने लगे जो हमारे सामने प्रचार हुआ, उन बातों पर ध्यान देने लगे। कि मैं पहले वचन को ऐसा पढ़ता नहीं था, पर भाइयों ने कहा वचन को पढ़ने लगा ना तो मन लग गया, अब वचन ही की तरफ ध्यान, वचन ही की तरफ झुकाओ। प्रभु ऐसा सहायता करे, ये वचन मुझको और आपको बनाएगा, ये वचन हमें सिद्धता की ओर ले जाएगा। प्रभु की योजना को मैं और आप जानने लगेंगे कि प्रभु ने मुझे क्यों बचाया, क्यों चुना, क्यों ठहराया। तीमुथियुस अपने बारे में कहता है, और मैं आदर्श बन जाऊं। प्रभु सहायता करे, हम में से जितने जुड़े हुए हैं प्रभु आदर्श बनाना चाहता है मेरे और आपको। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने ये छोटी सी बात मैं आप लोगों के सामने रख सका, कि हम सब अपने जीवन को देखें और अपने उद्देश्य को जाने कि प्रभु ने मुझे और आपको आदर्श ठहराने के लिए बुलाया है। हम दूसरों के लिए आदर्श, उद्धार का कारण ठहराने के लिए बुलाया, हम उद्धार के कारण हो जाए। तो इस समय के लिए मैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु हम सब की सहायता करे। धन्यवाद आप सब। धन्यवाद, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, और अंकल और अनिल भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज अपने सुंदर गवाही के द्वारा अनिल भाई ने और अंकल ने बहुत ही प्रोफाउंड वचन हमारे सामने रखा, बहुत गहराई से। मैं बहुत आशीषित हुआ अंकल, प्रभु आपका बहुत धन्यवाद। और सच में ये बहुत ही अद्भुत माध्यम प्रभु ने हमें दिया, मुझे दिया और आप सभी को। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, कि इन वचन की उत्तम आशीष का भाग मुझे और आप सभी को मिल रहा है प्रियो। तो लगातार हम सिखाने में, उपदेश देने में और अपने जीवन को जांचने में, और लगातार जो वचन आज बहुत गहराई के साथ मेरे हृदय में गया, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और डेविड भाई भी दिख रहे हैं अभी, तो भैया आप हेमंत अंकल से मैं विनती करूंगा कि आगे के समय को लें, और उनकी प्रार्थना के द्वारा हम लोग सभा को समाप्त करेंगे। आइए, आप कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं तो अवसर है। मेरे ख्याल से डेविड भैया कुछ बोल रहे थे। नहीं, ठीक है, अभी मैं रास्ते में हूँ, आप लोग बोलो, फिर मैं जी कल रहूंगा। जी।
हेमंत अंकल आपका समय। ओके, तो आइए प्रार्थना में जाएंगे। महान दयालु सामर्थी जीवते सच्चे कभी ना बदलने वाले स्वर्गीय धर्मी और न्याय पिता, धन्यवाद स्तुति बड़ाई प्रशंसा हो क्योंकि आप आदर इज्जत और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर हैं। अमरता आपकी है। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह में आपने हमें उन स्वर्गीय आशीषों से मामूल किया। अनंत जीवन के मार्ग में आपने हमें बढ़ाया है, इसलिए आपके पवित्र नाम का हृदय से धन्यवाद करते हैं। रोज बरोज आप अपने वचन से नित्य प्रति, चाहे जिस स्थिति में रहते हैं, जिस कार्य में रहते हैं, आपका वचन हमारे जीवन के लिए खुलता है, प्रकाशित ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। इसलिए धन्यवाद करते हैं, ना सिर्फ इस आराधना के समय परंतु प्यारे प्रभु दिनचर्या में जब से हम बिस्तर छोड़ते हैं और बिस्तरों में पुनः जाते हैं, प्यारे प्रभु हर घड़ी आप हमारे संग और साथ रहकर हमें अपने वचन के द्वारा सिखाते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आज हम सब के लिए आपने इन वचनों को खोला है। भाई अनिल की गवाही के माध्यम से जिन जिन वचनों के द्वारा प्यारे प्रभु उन्होंने अपने जीवन की गवाही रखे हैं, और उसी के तारतम्य में प्यारे प्रभु आपने अपने दास को उनकी गवाही के द्वारा आज के सुंदर और वचन के द्वारा प्यारे प्रभु हमें इस ओर हमारी दृष्टि को लगाया कि आपने हमें यूं ही नहीं बचाया। आपका उद्देश्य है प्यारे प्रभु, आपने हमें बचाया और प्यारे प्रभु हम में होकर आप बहुतों को बचाना चाहते हैं, बशर्त है कि प्यारे प्रभु हम स्वयं वचनों में बन रहे हैं, और वचन में बनकर दूसरों के लिए आदर्श तभी दे सकते हैं जबकि मेरा और हमारे हर एक प्रियों का जीवन वचन के अनुसार हो। क्योंकि बार बार जो अध्याय भाई अनिल ने खुलवाया वचन के द्वारा प्यारे प्रभु, बोली भाषा के द्वारा प्यारे प्रभु, हम अपने जीवन का आंकलन कर सकते हैं प्यारे प्रभु। इसलिए सहायता करें कि हम वचन सुनने वाले नहीं, वचन बोलने वाले नहीं, परंतु वचन के अनुरूप बोलने से पहले हम जान सके कि ये वचन के द्वारा मैं चलता हूँ। इसलिए प्यारे प्रभु जो बातें आप हमें सिखाते हैं उन्हें दूसरों तक बताने में कोई परेशानी नहीं होती, जैसे हमारे आदरणीय भाई ने आज के वचन को रखा है। और प्यारे प्रभु भाई अनिल तैयार होकर प्यारे प्रभु अपनी गवाही के द्वारा आज की आराधना में परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में प्यारे प्रभु हम सब जुड़ सकें, और सब ने महसूस किया कि जब आपकी आत्मा हमारी सहायता करता है प्यारे प्रभु, तो हमारे बीच में रहकर आप अपने कार्यों को वचनों के द्वारा प्यारे प्रभु आप पूर्ण करते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु आज के इस सुंदर संदेश के लिए कि हम हर घड़ी तैयार रहें, पहले आपकी दृष्टि में प्यारे प्रभु हम योग्य चाल चलें। आप हमें आदर्श नमूना बनाना चाहते हैं। यीशु मसीह ने भी कहा कि मेरी सी चाल चलो, और यही गवाही प्यारे प्रभु पौलुस ने भी कहा कि मेरी सी चाल चलो। प्यारे प्रभु हम सब ऐसे ही गवाही देने पाए कि मैं इन वचनों के अनुसार चला, और उसके बाद मैं आपको प्यारे प्रभु ये संदेश देना चाहता हूं कि आप भी वचन के अनुरूप चलें। इसलिए प्यारे प्रभु इस चितौनी को, इस आह्वान को प्यारे प्रभु, इस उद्देश्य को मैं और हमारे हर एक प्रिय लोग प्यारे प्रभु जो इस जीवन में है पूर्ण कर सके, हम प्रत्येक की सहायता करें। धन्यवाद करते हैं, और बड़े धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में इस दुआ को मांगते हैं। सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की।